नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं हिंदी पेडागोजी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिनका आंसर हम लोग कर चुके हैं, जो टीचर भर्ती हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, किसी भी टेट हो आप देख सकते हैं हिंदी पेडागोजी के 10 क्वेश्चन। तो फ्रेंड, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन को करेंगे जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे या आपके लैपटॉप पे ये रहा। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मूल्य निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, ज्ञान निर्माण में या आकलन निर्माण में। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मूल्य निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, ज्ञान निर्माण में या आकलन निर्माण में। तो जो हमारी पाठ्यचर्या है और उसमें भाषा की भूमिका, किसकी भूमिका पूछ रहा है? भाषा की भूमिका। भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं करने की बात कर रहे हैं। तो भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। व्याकरण निर्माण में ये इसमें हम अनदेखा कर सकते हैं। ज्ञान निर्माण में ये इसमें भी कर सकते हैं। आकलन निर्माण में इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मूल्य निर्माण में हम लोग इसका भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो हमारा पहला का आंसर हो जाएगा ए, मूल्य निर्माण। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे आप देख सकते हैं, ये रहा। इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका। किस क्लास में? प्राथमिक क्लास में। और क्या पूछ रहे हैं? भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना या कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो फ्रेंड, जैसे कि सभी को पता है कि हमारे क्वेश्चन में अगर हमें नकारात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका आंसर भी नकारात्मक होगा। अगर सकारात्मक पूछ रहा है तो उसका आंसर भी सकारात्मक होगा। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हैं और आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह अवसर जुटाना। जी हाँ, बच्चों को करके सिखाना, उसको बार बार अवसर देना, यही तो हमारे एनसीएफ 2005 में बताया गया है। तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर है। चलिए नीचे देख सकते हैं, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, ये भी है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा पॉजिटिव हमें नहीं मिल रहा है। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, जी नहीं, हमें किसी भी बच्चे को सर्वाधिक अंक निर्माण के लिए उसे पढ़ाना नहीं है। उसे समाज में एक अच्छा बच्चा बनाना है, एक अच्छा मनुष्य बनाना है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक की अच्छी तरह से निर्वाह करना, यह भी नहीं है। हमारा सही आंसर हो जाएगा, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह अवसर जुटाना। जहाँ पे फ्रेंड सीटेट हो, केवीएस हो या टीचर भर्ती के हर एक एग्जाम में जहाँ पे आपका ऑप्शन में आपको अवसर, अन्वेषण और बच्चों को करके सिखाने की जहाँ से बात की जाए, तो वो आंसर आपको हमेशा मारना है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह का अवसर जुटाना। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बच्चे करके सीखने और बच्चों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवसर दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वो कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, या उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। हमें फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है और बारीकी से पढ़ना और समझना है कि हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे कि सीटेट 2021 में आपको नया पैटर्न में यही पूछेगा, क्वेश्चन हमें थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन वही क्वेश्चन जो हमेशा जो बार बार पूछा जाता है वही रहेगा। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित, ये हमारी प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है। किस कक्षा में है बच्चा? दूसरी कक्षा में। और वो क्या करता है? हिंदी के कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। वो जो अपनी कक्षा है उसमें मातृभाषा में बात करता है। तो आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे? गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना है। उसे डांटेंगे, बच्चा आपको डांटना नहीं है।
बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, नहीं, किसी को प्रेशर नहीं करना है कि इसका भाषा सीखे या दूसरे की भाषा को सीखे, ऐसा नहीं करना है। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और हमें आगे की प्रक्रिया शुरू करना है। बच्चे की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, वो बोलना क्या चाह रहा है, वो समझना क्या चाह रहा है। बच्चे जो होते हैं अपनी कक्षा में अलग अलग भाषाएं लेके आते हैं, तो हमें उनकी भाषा को क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। कौन सा कौशल किसके लिए, तो पढ़ने के लिए हमें कौन सा उपकौशल को जानना जरूरी नहीं है। भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल या भाषा की संरचना की सम। तो जैसे कि आपको पता है कि अनुमान लगाने का कौशल जो है इसका हमें कोई इससे रिलेटिव नहीं है, कोई इससे इसका रिलेशन नहीं है। भावनात्मक संबंध होना चाहिए, वर्णमाला याद करने का कौशल भी होना चाहिए, भाषा की संरचना की सम भी होना चाहिए, लेकिन अनुमान लगाने की कौशल हमें इसमें नहीं चाहिए। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। लिपि से परिचय के कारण, 12 खड़ी से परिचय के कारण, वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान के कारण या संयुक्त अक्षरों की पहचान के कारण हमें किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते हैं। चलिए आप अपना आंसर बताइए, और जो अभी तक हमारे इस चैनल सीटेट सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। टीचर भर्ती हर एग्जाम में पूछे जाने वाले वीवीआई क्वेश्चन आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे, और हिंदी पेडागोजी के पूरे कोर्स आपको इस चैनल में मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संयुक्त अक्षर की पहचान के बिना हम लोग पढ़ सकते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान अगर हमें पूरा नहीं होगा फिर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। 12 खड़ी सी परिचय अगर हमारा नहीं रहेगा फिर भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें लिपि का ही परिचय नहीं होगा तो हम पढ़ कैसे पाएंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, लिपि से परिचय के अभाव के कारण हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो 5 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे डैश लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ कर पढ़ सके या शब्दों को जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं और हमें भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसका सही आंसर चुनना है और सबसे सटीक आंसर चुनना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। सही बात है, समझना भी जरूरी है। लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ सके, ये हमें उतना सही आंसर नहीं बता रहा है। अक्षरों को जोड़ कर पढ़ सके, यह भी गलत है। शब्दों को जोड़ कर वाक्य में पढ़ सके, छोटे बच्चे कैसे वाक्य में बदलेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लिखी छपी जो सामग्री है उसका अर्थ को समझ सके, क्योंकि बच्चा जो है प्राथमिक कक्षा में है और भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमें सबसे सटीक ऑप्शन को चुनना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, और 10 क्वेश्चन में आप कितने सही कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा कक्षा है, प्राथमिक कक्षा है, और किससे रिलेटेड है, लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है। वर्तनी, मौलिक विचार, सुलेख या श्रुतिलेख। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तनी तो नहीं है, मौलिक विचार भी नहीं है, सुलेख सुंदर लेखन नहीं है, लेकिन प्राथमिक स्तर में लेखन क्षमता हम तभी सुधार सकते हैं श्रुतिलेख के द्वारा। आप शिक्षक बोलेंगे और उसी को सुन कर बच्चा लिखेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों का जो राइटिंग है वो भी सुधरेगा और साथ साथ में उसका जो लेखन क्षमता है वो भी सही रहेगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रुतिलेख। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है मिस प्रिंटिंग में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल पे ये रहा,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रावण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। देखिए 8वां क्वेश्चन हमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रावण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। इसमें हमें सर्वाधिक पूछा है और सटीक हमें ऑप्शन को चुनना है। रेडियो समाचार सुनना, रेडियो समाचार के द्वारा बच्चों को श्रावण और वाचन कौशल का विकास आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, एनसीएफ ने हमें बार बार बोला गया है कि बच्चों को करके सिखाना, बार बार अवसर देना, अन्वेषण, इस तरह के अगर हमारे ऑप्शन में रहते हैं तो हमारा सही आंसर हो सकता है। तो चलिए इसका तो ऑप्शन हमें पूरी तरह से सकारात्मक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाव भाव के साथ कविता बुलवाना नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा श्रावण और वाचन कौशल का जो बच्चों में विकास करना है वो हमें किसी कहानी को आप सुनाइए बच्चों को। उसके बाद बच्चों की प्रतिक्रिया जानिए कि बच्चे इसमें क्या सीखें, आपको कौन सी चीज़ अच्छा लगा, आप इसके बारे में बताइए। अगर आप उस जगह पे होते तो क्या करते। ये सारी बातें, ये सारी प्रश्न पूछकर आप बच्चों में श्रावण और वाचन कौशल का विकास कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल पे ये रहा और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। जी हाँ, वाणी जो होती है डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो वाणी क्या होती है? गौण होती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है या स्थायी होता है? हमें सटीक और सही आंसर को चुनना है। वाणी जो होता है गौण होता है, जी नहीं। स्थिर होता है, ये भी नहीं। वाणी हमारा स्थिर नहीं होता है और स्थायी भी नहीं होता है। वाणी हमारा अस्थायी होता है और ये लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी, अस्थायी होता है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके आप उसको देख सकते हैं। और आपने अभी तक 10 प्रश्न में कितने सही आंसर किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको इस चैनल में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है, तो दोस्तों तक इसका लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। लास्ट क्वेश्चन हमारे देख सकते हैं आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे या आपके लैपटॉप पे। भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षण को किसके संदर्भ में रख के देखने की आवश्यकता होती है? आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक या बहुभाषिक? तो जैसे कि आपको पता है कि भाषा का जो शिक्षण होता है वो आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और बहुभाषिक किस संदर्भ में रख कर आप देख सकते हैं। बच्चे जो होते हैं जब विद्यालय में आते हैं तो बहुभाषी होते हैं। हमारे विद्यालय में अधिकतर आप देख सकते हैं हिंदी विद्यालय की भाषा होती है, लेकिन बच्चे जो होती हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ आते हैं विद्यालय में। तो हमारे भाषा शिक्षण को बहुभाषिक संदर्भ में रखने की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट और सही आंसर हो जाएगा डी, बहुभाषी। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा, आपने 10 में से कितने सही किए कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।